श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच। चक्रे कर्म महच्छौरी बिभ्राणो मानुषीं तनुम् जिगाय शक्रं च शर्व च सर्वान् देवांश लीलया यच्चान्यद् करोत् कर्म दिव्यचेष्टा विधात् कृता तत् कथ्यतां महाभाग परं कौतूहलं हि मे। श्रीपराशर उवाच। गदतो मम विप्रेशे श्रूयतामिदमादराम् नरावतारे कृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा पौण्ड्रको वासुदेवस्तु वासुदेवो भवद्भुवि अवतीर्ण सत्त्वमित्युक्तो जनैर्ज्ञानमोहितैः समेने वासुदेवोऽहं वतीर्णो माहितले नष्टस्मृति सतत्सर्व विष्णुचिह्नं चीकरत दूतं च प्रेषयामास कृष्णाय सुमहात्मने त्यक्त्वा चक्रादिकं चिह्नं मद्यं नाम चात्मना वासुदेवात्मकं मूढ त्यक्त्वा सर्वं शेषत आत्मनो जीवितार्थाय ततो मे प्रणतिं व्रज इत्युक्तः स सम्मः रहस्येनं दूतं प्राह जनार्दन निजचिन्महं चक्रं समुत्सत्रक्षय त्वयिति वै वाच्यक्ष पौण्ड्रको गत्वा तव्या दूतवचो मम ज्ञातसत्त्वद्वाक्यः सद्भावो यत्कारय तदिधीयतामह गृहीतचिन्नवेषो हमागमिष्यामि ते पुरम् उतस्त्रक्ष्यामि च तच्चक्रं निजचिह्नं संशयम् आज्ञपूर्वच यदिदमागच्छेति तर्ह्योदितं सम्पादयिष्ये श्वस्तुभ्यं समागम्य विलम्बितं शरणं ते सम्भयेत्य कर्तास्मिन् नृपते तथा यथा त्वतो भयं भूयो न मे किचित् भविष्यतिः। श्रीपराशर उवाच। इत्युक्ते पगते दूते संस्मृत्या भयागतं हरि गरुत्मन्तं थारुहा त्वरितस्तत्पुरं ययो ततस्तु केशवोद्योगं श्रुत्वा काशीपतिस्तदा सर्वसैन्यपरिवार पार्ष्वन्ग्राह उपाययो ततो बलेन महता काशीराजबलेन च पौण्ड्रको वासुदेवोऽसौ केशवाभिमुखो ययो तं ददर्श हरिर्धुरा दोदारस्यन्दने स्थितं चक्रहस्तं गदाशाङ्ग बाहुं पाणिगताम्बुजम् स्त्रगधरं पीतवस्नमा
सुपर्णरचितध्वजम् वक्षस्थले कृतं चास्य श्रीवत्सं ददृशे हरि किरीटकुण्डलधरं नानारत्नोपशोभितं तं दृष्ट्वा भावगम्भीरं जहास गरुडध्वज युयुधे च बलेनास्य हस्तयक्षाबलिना द्विज निस्त्रिंशा सीगदाशूल शक्तिकार्मुकशालिना अक्षेण शाङ्गनिर्मुक्ते शरैररिविदारणे गदाचक्रनिपातेष्व सूदयामास्तदद्बलम् काशीराजबलं चैवं क्षयं नीत्वा जनार्दनम् उवाच पौण्ड्रकं मूढ मात्मचिह्नोपलक्षितम् श्रीभगवानुवाच पौण्ड्रकोक्तं तव्या यतु दूतवक्त्रेण मां प्रति समुत्सृजेति चिहानि तते सम्पादयाम्यहम् चक्रमेतत्समुत्सृष्टं गदेयं ते विसर्जिता गुरुमानेषु चोत्सृष्ट सस्मारोहतु ते ध्वजम् श्रीपराशरुवाच इत्युच्चार्य विमुक्तेन चक्रेणासो विदारित पातितो गदया भग्नो ध्वज चास्य गुरुत्मता ततो हाहाकृते लोके काशीपुर्याधिपो बली युयुधे वासुदेवेन मित्रस्यापचितो स्थिता ततः शाङ्गधनुर्मुक्ते श्रित्वा तस्य शिरशरे काशीपुर्या सचिक्षेप पूर्वलोकस्य विस्मयम् हत्वा तं पौण्ड्रं शौरी काशीराजं च सानुगम् पुनर्द्वारवतीं प्राप्तो रिमे स्वर्गगतो यथा तच्छिरपतितं तत्र दृष्ट्वा काशीपते पुरे जनकीमेतदित्या छिन्नं किनेति विस्मितः ज्ञात्वा तं वासुदेवेन हतं तस्य सुतस्तथा पुरोहितेन सहितस्तोष्या मास शङ्करम् अविमुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन शङ्करा वरं व्रणीष्वेति तदा तं प्रोवाच नृपात्मजम् स वर्वे भगवान् कृत्या पितृहन्तुर्वधाय मे समुत्तिष्ठतु कृष्णस्य त्वत्प्रसादान्महेश्वर श्रीपराशरुवाच एवं भविष्यतीत्युक्ते दक्षिणाग्नेरनन्तरम् महाकृत्या समुत्तस्थौ तस्यैवाग्नेर्विनाशिनी ततो ज्वाला करालास्या ज्वलत्केशकपालिका कृष्ण कृष्णोति कुपिता कृत्या द्वारवतीं ययौ तामवेक्ष जनस्त्रासा द्विचलो लोचनो मुने ययो शरणयं जगताम शरणं मधुसूदनं काशीराजसुतेनेय माराध्य वृषभध्वजम् उत्पादिता महाकृत्ये यवगं याथ चक्रिणा
जहि कृत्यामिमामुग्रां बहिज्वाला जटात्कामः चक्रमुत्सृष्टमक्षेक्षु क्रीडासक्तेन लीलया तदग्निमालजटिल ज्वलोद्वारातिभीषणाम् कृत्यां नु जगमानाशु विष्णुचक्रं सुदर्शनम् चक्रप्रतापनिर्दग्धा कृतया माहेश्वरी ननाशवेगिनी वेगा दप्यनुजगां तामः कृत्या वाराणसीमेव प्रविवेश त्वरान्विता विष्णुचक्रप्रतिहत प्रभावा मुनिसत्तमा ततं काशीबलं भूरि प्रमथानां तथा बलम् समशस्त्रास्त्रयुक्तम चक्रस्याभिमुखं ययो शास्त्रा सत्रमोक्षचतुरं दग्ध्वा तद्वल्मोजसा कृत्या गर्भां शेषान्तां तदा वाराणसीपुरीं सबुभृद्धत्य पौरां तु साश्वमातङ्गमानवाम् अशेषगोष्ठकोशां तां धुनिरीक्ष्यां सुरैरपि ज्वालापरिष्कृताशेष ग्रहप्राकारचत्वरां ददाह तद्वरे चक्रं सकलामेव तां पुरीं पक्षिणां हर्षमत्युग्र साध्य साधन सस्पृहम् तच्चक्रं प्रस्फुरद्वीप्ति विष्णोर्भयाययोकरम् इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। 34वां अध्याय हिंदी अनुवाद। पौंड्रक का वध तथा काशी दहन। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, भगवान विष्णु ने मानव शरीर धारण करके लीला पूर्वक ही इंद्र, शंकर तथा सभी देवताओं को जीतना रूप महान कर्म किया और उन्होंने देवताओं की चेष्टा को विनष्ट करने वाले जिन दूसरे कर्मों को किया, हे महाभाग, उन सबों को आप मुझे सुनाइए। मुझे बहुत अधिक कौतूहल है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे विप्रेश्य, उसे मैं कह रहा हूँ। आप आदर पूर्वक सुने कि भगवान श्री कृष्ण ने नरावतार में किस तरह काशीपुरी को जला दिया था। पौंड्रक वंश में वासुदेव नामक राजा हुआ। अज्ञान से मोहित लोग उससे कहे कि आप ही वासुदेव रूप से अवतीर्ण हुए हैं, और वे राजा भी अपने को वासुदेव मानने लगा। मैं अपने को मानता था कि मैं पृथ्वी पर वसुदेव रूप से अवतीर्ण हुआ हूँ। मैं आत्मविस्मृत होकर भगवान विष्णु के समस्त चिन्हों को भी धारण कर लिया। उसने भगवान श्री कृष्ण के पास ये संदेश देकर दूत भेजा कि तुम चक्र आदि चिन्ह तथा मेरे वासुदेव नाम का परित्याग कर दो। हे मूढ़, वासुदेवात्मक समस्त चिन्हों को त्याग कर अपने जीवन के लिए मेरी शरण में आओ। इस तरह से दूत की बात को सुनकर भगवान जनार्दन ने जोर से हंसकर दूत से कहा कि मैं अपने चिन्ह चक्र को तुम पर अवश्य छोड़ूंगा। हे दूत, तुम मेरी ओर से पौंड्रक से कहना कि मैंने तुम्हारे अभिप्राय को जान लिया है। तुम्हें जो करना है सो करो। मैं चिन्ह तथा वेश को धारण करके तुम्हारी नगरी में आऊंगा और निश्चित रूप से तुम्हें अपने चिन्ह चक्र को तुम पर छोड़ूंगा। तुमने जो आज्ञा दी है कि आओ, उसका पालन मैं कल बिना विलंब किए आकर करूंगा। राजन, तुम्हारे शरण में आकर ऐसा करूंगा कि पुनः तुमसे मुझे कोई भय ना हो। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से कहने पर दूत के चले जाने पर स्मरण करने मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर बैठकर श्रीहरि शीघ्र उस पौंड्रिक की नगरी में गए। उसके पश्चात केशव के उद्योग को सुनकर काशीपति भी अपनी सेना के साथ उसका सहायक होकर आ गए। उसके बाद अपने विशाल सेना तथा काशी राज की सेना के साथ पौंड्रक वसुदेव भगवान केशव के समक्ष गया। भगवान श्री कृष्ण ने दूर से ही पौंड्रक को अपने हाथ में चक्र, गदा, शांग, धनुष तथा कमल धारण करके विशाल रथ पर बैठे हुए देखा। वे माला धारण किए हुए पीताम्बर धारी गरुड़ के चिन्ह से
समलंकृत ध्वजा वाला तथा वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह बनाए हुआ था। उसे श्रीहरि ने देखा। किरीट तथा कुंडल धारण किए हुए अनेक रत्नों से सुशोभित उसको देखकर भगवान गरुड़ ध्वज गंभीर भाव से हंसने लगे और हे द्विज, हाथी घोड़े से बलिष्ठ निस्त्रंश कृपाण गदा शूल शक्ति तथा धनुष वाली सेना से युद्ध करने लगे। उन्होंने क्षण भर में ही शांग धनुष से छोड़े गए शत्रुओं के विदारक बाणों से तथा गदा एवं चक्र के प्रहार से उसकी सेना को भगवान ने विनष्ट कर दिया। उसी प्रकार से काशी राज की सेना का विनाश करके भगवान जनार्दन ने अपने चिन्हों में चिन्हित मूर्ख पौंड्रक से कहा। श्री भगवान ने कहा, पौंड्रक, तुमने दूत के माध्यम से मुझे कहलवाया है कि चिन्हों का परित्याग कर दो, तो मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैंने ये चक्र छोड़ दिया तथा तुम्हारी गदा को भी मैंने छोड़ दिया। इस गरुड़ को भी मैंने छोड़ दिया। अब ये तुम्हारी ध्वजा पर चढ़ गया। अब ये तुम्हारी ध्वजा पर चढ़ जाए। इस तरह कहकर छोड़े गए चक्र ने पौंड्रक के को दो टुकड़ों में काट दिया। गधा ने उसे रथ से नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा को तोड़ दिया। उसके बाद लोक में हाहाकार मच गया। तो काशी राज उसका बदला लेने के लिए आए। उसके बाद शांग धनुष से छोड़े गए बाणों से काशीराज के सिर को काटकर भगवान ने काशी में गिरा दिया। उससे सब लोग विस्मित हो गए। भगवान विष्णु पांडव का वध करके तथा अनुचरों सहित काशीराज को मारकर द्वारका लौट गए और वहां स्वर्ग जैसे सुख का अनुभव करते हुए रमन करने लगे। काशीपुरी में गिरे हुए काशीराज के सिर को देखकर लोग कहने लगे कि ये क्या हुआ, किसने ये कार्य किया है। काशीराज के पुत्र ने जब जाना कि काशीराज को वसुदेव श्री कृष्ण ने मारा है, तो उसने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उसके द्वारा अभिमुक्त क्षेत्र काशी में उसके द्वारा प्रसन्न किए गए शंकर जी ने राजकुमार से वर मांगने के लिए कहा। उसने वरदान मांगा कि हे भगवान, मेरे पिता का वध करने वाले श्री कृष्ण का वध करने के लिए आपकी कृपा से कृत्या उत्पन्न हो जाए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, भगवान शंकर के ऐसा ही होगा। कहने पर दक्षांगनी से उस अग्नि का ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। उसके पश्चात कुपित हुई कृत्या कृष्ण कृष्ण इस तरह से कहती हुई द्वारका गई। उसका मुख अग्नि की ज्वाला से भयंकर था और उसके सिर के केश अग्नि की ज्वाला के समान चमक रहे थे। हे मुने, इस उस कृत्य को देखकर भयभीत तथा विचलित नेत्रों वाला जन समुदाय जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया। काशीराज ने भगवान शंकर की आराधना करके उस महाकृत्य को उत्पन्न किया है। इस बात को जानकर भगवान कृष्ण ने अक्ष क्रीड़ा करते हुए उस अग्नि की ज्वाला से युक्त केशों वाली उग्र कृत्या को नष्ट कर दो यह कहकर चक्र को छोड़ा। भगवान विष्णु के चक्र ने अग्नि की ज्वाला से युक्त जटाओं वाली तथा अग्नि की ज्वाला से भयंकर मुख वाली उस कृत्या का पीछा किया। चक्र के तेज से जली हुई माहेश्वरी कृत्या वेग पूर्वक दौड़ती हुई नष्ट हो गई और उसका अनुगमन उसी वेग से चक्र ने भी किया। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान कृष्ण के चक्र से जिसका प्रभाव विनष्ट हो गया था, वह कृत्या शीघ्रता से वाराणसी में ही प्रवेश कर गई। उसके बाद काशी नरेश की सारी सेना तथा प्रमथों की सेना समस्त शस्त्रों से सुसज्जित होकर चक्र के समक्ष आई। शस्त्रों तथा अस्त्रों के प्रयोग में निपुण उस सेना को अपने तेज से जलाकर तथा जिसकी कृत्या भी उस राजा के अनुचर नागरिक तथा घोड़े हाथी मनुष्य से युक्त संपूर्ण गोष्ठ तथा कोशों वाले देवताओं के लिए भी दूरदर्शनीय संपूर्ण वाराणसी पुरी को तथा उसके संपूर्ण परकोटे तथा चत्वरों को ज्वाला से युक्त करके उस संपूर्ण नगरी को चक्र ने जला दिया। उसके बाद जिसका क्रोध समाप्त नहीं हुआ था, अत्यंत उग्र कर्म करने के लिए उत्सुक जिसकी ज्वाला चमक रही थी, वह चक्र भगवान श्री कृष्ण के हाथ में आया। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 34वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।